दोस्तों, क्या आप एक शॉर्ट एंड एस्पायरेंट्स हैं? क्या आप शॉर्ट एंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी एग्जाम में अभी तक अपीयर हो चुके हैं? चाहे शॉर्ट एंड करते हुए आपको 1 महीना हुआ हो या 1 साल हुआ हो या 2 साल, या जितना भी समय आपको हो गया हो, चाहे आप हिंदी की शॉर्ट एंड करते हो, चाहे आप इंग्लिश की शॉर्ट एंड करते हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज की आप शॉर्ट एंड की तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो आपकी तरफ से सरकार के लिए भी है। दोस्तों, हम शॉर्ट एंड के जो एस्पायरेंट्स है, बहुत अच्छे से मेहनत करके, बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत एनर्जी लगा के अपने शहर से दूर 100 200 500 हजार हजार किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाते हैं। पहले एग्जाम फॉर्म भरते हैं, फीस लगाते हैं, फिर एग्जाम देने जाते हैं। और आपके लेवल पे देखिए, जो शॉर्ट एंड का एस्पायरेंट्स है, अगर उसके लेवल पे जो कमी है उसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब वो शॉर्ट एंड के एस्पायरेंट्स की गलती है कि वो खूब मेहनत नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, अच्छी गाइडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन अगर आपने खूब मेहनत की है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं शॉर्ट एंड की फील्ड में, तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं, जब किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी बोर्ड, किसी भी कोर्ट, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से जब एग्जाम लिया जाता है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए। अभी लास्ट एचएसएससी का एग्जाम हुआ था, कुछ कोर्ट्स के एग्जाम है, या कहीं भी जो अव्यवस्थाएं हैं कुछ, जिनको दूर किया जाना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट की नॉलेज में भी नहीं रहती हैं, एग्जाम लेने तक भी। और अगर एक बार एग्जाम हो जाता है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम लेने के बाद सिर्फ इस वजह से कि शॉर्ट एंड के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको जो एग्जाम में डिक्टेशन दी गई, उसमें स्पीकर की आवाज खराब थी, उसमें स्पीकर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके लिए डिपार्टमेंट को पहले से तैयारी करनी चाहिए। हर एक, जहां भी जितने भी दिन का एग्जाम हो, हर एक रूम की, हर एक स्पीकर की, हर एक सॉफ्टवेयर की, या फिर जिस एसेंट में वो डिक्टेशन बोली जा रही है। देखिए, आप शॉर्ट एंड के एस्पायरेंट्स हैं, और आप जब डिक्टेशन लिखेंगे तो आपको कोई फॉरेन से डिक्टेशन देने नहीं आएगा। आपका बॉस होगा, आपका अगर कोई अधिकारी होगा, तो वो कोई फॉरेन कंट्री से आने वाला नहीं है कि आपको ऑफिस में काम करवाया जाएगा, तो आपको कोई फॉरेन की लैंग्वेज में या ऐसे एसेंट में डिक्टेशन बोल दी जाएगी शॉर्ट एंड के एस्पायरेंट्स को, जो उसके समझ में नहीं आएगी। नो डाउट, आप इंडिया में काम करने वाले हैं, इंडिया के डिपार्टमेंट्स में, इंडिया की कोर्ट्स में, जहां भी आप काम करेंगे, तो वहां पे आपको समझ में आना चाहिए ना कि किस तरह की डिक्टेशन है। तो एग्जाम में भी वैसी ही डिक्टेशन आनी चाहिए कि एसेंट जो है, आप कोई भी बोले, मैं बोलूं, डिक्टेशन कोई भी अदर यूट्यूब से डिक्टेशन आप लिखते हैं, कहीं और टीचर से आप पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको समझ में आती है। जब एग्जाम में जाते हैं तो डिक्टेशन, अगर मान लीजिए जैसे बहुत सारी डिक्टेशन अभी चैनल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बना के मैंने अपलोड की है, तो वो इसलिए ताकि आपको हर एसेंट समझ में आ जाए। लेकिन ये एसेंट सभी को समझ नहीं आ सकता, और ना ही हम इंडिया में ऐसे लोग हैं जो फॉरेन की एसेंट की डिक्टेशन बोल दी जाए और हम उसको लिख लें और उसके हिसाब से अपना एग्जाम क्लियर कर लें। तो सबसे पहले, अगर कोई भी डिपार्टमेंट शॉर्ट एंड का एग्जाम लेता है, तो उसको एसेंट पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का जो बोली जा रही है डिक्टेशन, वो प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि समझ आएगी तभी तो स्टूडेंट लिख पाएगा। दूसरी चीज, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर डिपार्टमेंट चाहता है कि जल्दी से जल्दी एग्जाम ले लिया जाए, जल्दी से जल्दी मतलब कम समय में, 2 दिन का जो एग्जाम है, बहुत सारे हजारों बच्चों का 2 दिन में ले लिया जाए। लेकिन अगर उसी को डिक्टेशन को कोई बोलने आएगा तो उसमें महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, तो उसमें समय बहुत ज्यादा लग सकता है। ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता है, तो शॉर्ट एंड के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए वो 5 मिनट जब वो डिक्टेशन को लिख रहा होता है, वो जीवन के उसके बहुत महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। वो जीवन का जो कैरियर वो सोच के चल रहा है, एक नौकरी है उसके परिवार की, जो उसके परिवार की अर्थव्यवस्था उस नौकरी से चलने वाली है, या जो भी वो ड्रीम्स लेके जा रहा है कि हाँ, मेरे को इस जॉब से मेरे जो भी उसका मायने हैं उस जॉब के, तो आप समझिएगा कि अगर वो 5 मिनट आपके लिए खराब हो गए, तो फिर आपको लगता है कि हाँ, बस अब मेरे से नहीं होगा, मैंने इतने साल लगा लिए, मेरे को तो शॉर्ट एंड को छोड़ देना चाहिए। देर आर सो मेनी थिंग्स जो विचार दिमाग में आते हैं।
तो बहुत बारी स्टूडेंट अपनी गलतियों की वजह से भी नुकसान में जाता है, और बहुत बारी कई डिपार्टमेंट्स के एग्जाम लेने में जो कमियां हैं उसकी वजह से भी शॉर्टेंड के एस्पायरेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो जब भी कोई एग्जाम हो, मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, अगर आपका फ्यूचर में कोई भी एग्जाम हो, अगर आप हार्ड कॉपी भेज रहे हैं अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी, वैसे तो देखिए अब डिजिटल इरा है तो सभी फॉर्म ऑनलाइन भरवाए जाते हैं, तो जब अगर आपको ऑनलाइन के बाद भी हार्ड कॉपी भेजनी होती है तो उसके साथ अपनी एक सजेशंस जो भी आपको एग्जाम में पास्ट में कभी देखने को मिले हैं कि शॉर्ट एंड के एस्पायरेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स, तो एक जरूर लिख के भेजें। देखिए अवेयरनेस डिपार्टमेंट्स को कब आएगी, जब बहुत सारे स्टूडेंट इन चीजों की आवाज उठाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अगर उनका रियली जेन्युइन ग्रीवेंस है उसके बारे में बात करेंगे, और जो वो जेन्युइन ग्रीवेंस है डिपार्टमेंट भी उसको सही तरीके से समझ के स्टूडेंट की फेवर में, क्योंकि देखिए सरकार है आपके फेवर के लिए है, आप हैं सरकार है तो आप हैं, एक ये मिला जुला जो समाज का रूप है ये एक दूसरे के सहयोग से ही चलने वाला है। तो आप अपने अधिकार के लिए, अपने हितों के लिए अगर बात नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी अगर उसको आप कहीं नहीं लिख के भेजेंगे, तो ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। आज किसी एग्जाम में हुआ है, कल को किसी और एग्जाम में ऐसा होगा, कभी किसी स्टूडेंट के, आज मान लीजिए किसी स्टूडेंट के साथ अच्छा किसी का एग्जाम चला गया और कल को किसी और स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा चला गया, लेकिन वो समय तो व्यर्थ होता रहेगा। अगर वो जो स्टूडेंट आज अच्छा कर सकता था वो अब 6 महीने साल 2 साल बाद किसी एग्जाम में, तब तक उसकी जो एज है, एज लिमिट उसकी क्रॉस कर जाती है। बहुत बारी हम इसी वजह से नौकरी पाने की जो होप है वो खो देते हैं कि हम ओवर एज हो जाते हैं, या फिर हम ये समझे कि समय बहुत लग गया, डिप्रेशन आ गया, मेंटली हम थक जाते हैं, बहुत मेहनत कर ली, बहुत पैसा लगा लिया, बहुत एग्जाम में भाग लिए, तो फिर इस तरह के विचार आने लगते हैं, तो फिर स्टूडेंट क्या करे। तो ये दोनों व्यवस्थाएं स्टूडेंट को भी स्ट्रांग होना होगा और इन व्यवस्थाओं को भी मजबूत होना होगा, तभी आपका जो एग्जाम है अच्छे से कंडक्ट हो पाएगा और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इतना ही मेरा ग्रीवेंस, इस मुद्दे को आगे उठाना चाहिए। तो आप भी, उम्मीद करता हूं आप मेरा साथ देंगे और अपने हितों की रक्षा के लिए बिल्कुल हमेशा सजग रहेंगे। जय हिंद।